मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में चीता लाने की तैयारी की जा रही है। यह चीते 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। देश से विलुप्त हो चुके यह चीते लगभग 70 साल बाद देश में एक बार फिर चहलकदमी करेंगे। भारत में चीता का विलुप्त हो जाना एक तरह से चिंता का विषय था। एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि कोई वन्य जीव की प्रजाति विलुप्त होती है तो यह पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव का कारण है। 1952 में भारत चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीतों के इतिहास के बारे में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य संस्कृत ग्रंथ मनुसोल्लास में मिलता है। मनुसोल्लास 1129 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने 49 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपने शाही चिड़ियाघर में लगभग 9000 चीते रखे थे। वर्ष 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में कैद में रखे गए किसी चीता द्वारा शावक को जन्म देने का दुर्लभ वर्णन भी किया है। यह अब तक का पहला तथा अंतिम साक्ष्य है जिसमें किसी ऐसी घटना का वर्णन किया गया है। इसके बाद चीते की जन्म की कोई भी घटना दर्ज नहीं की गई। मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए चीता का प्रयोग पूरे प्रायद्वीप में लोकप्रिय था। उस समय इनका प्रयोग काले हिरणों के शिकार के लिए किया जाने लगा। इसके अलावा कई साक्ष्यों से पता चलता है कि उस समय चीतों को पकड़ने तथा प्रशिक्षित करने के लिए राज्य के सेवक मौजूद रहते थे जो इनके व्यवहारिक ज्ञान को समझते थे। वन्य जीव जानकारों के अनुसार चीतों के विलुप्त होने के दो विशेष कारण थे। पहला, जानवरों के शिकार के लिए चीता को पालतू बनाया जाना और दूसरा, कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते जिसके कारण इनके वंश का विकास नहीं हो सका। अपनी तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इसको पालना आसान था। भारत के तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे। एक तरह से इसे पालतू जानवर बना दिया गया जो इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण है। चीते को पालने का मुख्य कारण इनका सहज स्वभाव था और ये कुत्तों की तरह आसानी से पाले जा सकते थे। बाघ, शेर तथा तेंदुए के विपरीत यह कम उग्र वाला जानवर है। हम लोग लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे पूरे टीम लगी हुई है। 100 से 150 तक लोगों को हमने उसमें लगाया है और बाकी वेटरनरी डॉक्टर भी हमारे 3-3 लोग लगे हुए हैं। WI से टीम आई हुई है, विशेषज्ञ लोग हैं। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य के 750 वर्ग किलोमीटर को करीब 2 दर्जन चीतों के रहने के लिए उपयुक्त पाया गया है। भारत में 2009 में चीता लाने की जो कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन दूसरे देश से चीता लाने का प्रोसीजर पूरा नहीं हो पा रहा था। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से कुल 13 चीते कूनो लाए जाने का रास्ता साफ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 3 चीतों के बाड़ों में इन्हें छोड़ेंगे। इनमें एक बाड़े में एक मादा चीता और एक बाड़े में 2 नर चीते छोड़े जाएंगे ताकि इनके कुनबे को बढ़ाया जा सके। द मूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।